नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है मेरी आज की कहानी स्वर्ग से भी सुंदर। नहीं, मुझे भूख नहीं है, मुझे कुछ नहीं खाना। अच्छा अच्छा, चलो खाना नहीं खाओ, बस थोड़ी सी दाल और सब्जी ही ले लो। माँ भी तो हमेशा ऐसे ही करती थी, बस दाल और सब्जी खाने बैठते थे, फुलके खुद ब खुद प्लेट में आ जाते थे। ऐसे ही मोहिनी ने जैसे ही खाने की थाली गगन के सामने रखी तो गगन उसका हाथ पकड़कर फूट फूट कर रो उठा, जैसे माँ के सामने। आइए आपको गगन से मिलवाती हूँ। उसको आज पुरानी यादों ने घेर रखा था। उसके घर में सिर्फ 3 लोग थे, माँ, दीदी और गगन। पापा की यादें तो गगन के जहन में भी नहीं थी। जब से होश संभाला है, सिर्फ माँ को ही देखा था। घर आने के बाद अक्सर माँ अपने बुटीक में ही व्यस्त दिखती थी। माँ ने 3 टेलर रखे हुए थे, कभी साड़ी पर फॉल लगवाने के लिए या किसी भी कारण से घर में हर समय औरतों का जमावड़ा ही लगा रहता था। दीदी भी माँ के काम में ही हाथ बंटवाती रहती थी। अब गगन दोनों के लिए ही राजकुमार था। अगर माँ व्यस्त होती थी तो दीदी ही गगन का पूरा ख्याल रखती थी। पापा की पेंशन और यह बड़ा सा घर, यही उनके जीने का सहारा था। घर की पिछवाड़े में कच्ची जगह थी, उसमें बहुत सी सब्जियां लगाई हुई थी। पिछवाड़े में ही अमरूद और अनार का भी एक बहुत बड़ा पेड़ था। माँ को भले ही 100 कमियां हो, लेकिन उन्होंने कभी भी गगन को कोई कमी नहीं होने दी। दीदी की शादी के बाद घर में बहुत खालीपन आ गया था। उधर दीदी की शादी हुई और अगले ही साल गगन का इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला हुआ। गगन महसूस करता था कि दीदी की शादी के बाद माँ भी काफ़ी अकेली हो गई थी। लेकिन अगर वे दीदी के बारे में कोई भी बात माँ से करता तो माँ एक ही बात कहती थी, लड़कियाँ अपने घर पर खुश रहें, इससे अच्छी और कोई बात नहीं होती। तू पढ़ाई लिखाई कर, एक दिन इस घर में भी इस घर की लड़की आ जाएगी। ऐसी बातें सुनकर कभी तो गगन शर्मा जाता था और कभी गुस्सा हो जाता था। बस माँ का तो एक ही मकसद था कि गगन का ध्यान कहीं भी लग जाए, वो दीदी को याद करके उदास ना रहे। तब क्या माँ को अकेलापन नहीं लगता होगा? उसने तो कभी कुछ जाहिर ही नहीं होने दिया। गगन की आंखों से आंसू बरसते ही जा रहे थे और उसे रह रह कर माँ की बहुत याद आ रही थी। 4 साल के लिए गगन तो इंजीनियरिंग कॉलेज में चला गया। माँ हमेशा के जैसे घर में ही व्यस्त थी। समय बीत रहा था। हॉस्टल में नई दुनिया पाकर गगन भी व्यस्त हो गया था। कॉलेज में पहली बार ग्रुप में उसकी लड़कियां दोस्त भी बनी। पढ़ाई में तो वह हमेशा से होशियार था ही और उसे अपना काम समय पर करने की आदत भी थी। उसको शायद इस आदत का पारितोषिक यही मिला कि लड़कियां खुद ही उसकी ओर खिंची चली आती थीं। उम्र के उस मोड़ पर दोस्ती यारी महत्व भी बहुत रखती थी। उसका ख्याल था कि प्रिया उसकी बहुत अच्छी दोस्त है। प्यार से बोलकर प्रिया अपना प्रैक्टिकल का सारा काम उससे ही करवाया करती थी और फिर कोई भी बहाना बनाकर जब वह चली जाती थी तो कॉलेज में उसकी प्रॉक्सी भी गगन ही लगवाता था। एक दिन जब फेसबुक में उसने प्रिया को समीर के साथ देखा तो गुस्सा और दुख की अतिरेक में उसने प्रिया को फ़ोन पर जाने क्या क्या कहा। दूसरे दिन प्रिया ने सबके सामने उसकी बेइज्जती करते हुए बोला,
तुम्हें इतना हक किसने दिया है कि तुम मुझे अपना दोस्त समझो? समीर का और तुम्हारा क्या मुकाबला? समीर के पापा बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और तुम अगर दोबारा से मेरे साथ में बात भी करने की कोशिश करी ना, तो कल तुमने जो फ़ोन पर मुझे बोला है वो सब मेरे पास में टेप है, मैं उसे वायरल कर दूंगी। गगन बहुत दुखी हुआ। उसे तब भी माँ की बहुत याद आई थी, और जाने माँ फ़ोन पर बात करने से ही गगन की मनःस्थिति कैसे समझ जाती थी। उसके बाद जब कॉलेज की 4 दिन की छुट्टियां थीं और गगन अपने हॉस्टल के अंधेरे कमरे में अकेला ही बैठा था, तभी उसे पता चला कि दीदी और जीजाजी आए हैं। गगन NIT कुरुक्षेत्र में था। दीदी और जीजाजी ने गगन को लेकर शिमला घूमने का प्लान बनाया। इस बीच दीदी ने उसमें आत्मविश्वास भरा और उसे सिर्फ पढ़ने के लिए ही प्रेरित करा। हालांकि उसने तो किसी को कुछ भी नहीं कहा, पर शायद दीदी उसके टूटे हुए दिल को समझ रही थी। ये बात भी उसे बाद में पता चल गई थी कि माँ ने ही दीदी को गगन के पास भेजा था। प्रिया के बाद आनंदी भी कॉलेज में गगन से हमदर्दी और दोस्ती रखती थी। कैंटीन में और उसके बाहर भी कई बार वह दोनों घूमने जाते थे, और काफ़ी देर तक लाइब्रेरी में भी दोनों साथ साथ ही पढ़ते थे। गगन को शायद अपने टूटे हुए दिल को जोड़ने की जल्दी थी, जो कि वह आनंदी के साथ बंधता ही चला गया। कॉलेज में कैंपस सिलेक्शन के लिए लोग आए थे। गगन की सिलेक्शन गुड़गांव की कंपनी में हुई और आनंदी की हैदराबाद। फाइनल ईयर के बाद उसके घर जाने का इंतज़ार माँ जोरों से कर रही थी। माँ ने फ़ोन पर ही उसे खुशी खुशी कहा कि दिल्ली से गुड़गांव तो ज़्यादा दूर भी नहीं है, चल अच्छा है, अब तू रोज़ाना अप एंड डाउन कर लेगा और हम साथ साथ फिर रह सकेंगे। गगन को लग रहा था कि उसकी माँ को भी बहुत खुशी मिलेगी और उसका घर फिर से बस जाएगा। आनंदी, गगन और माँ। नौकरी तो उसको मिल ही गई है। फाइनल ईयर के बाद कॉलेज छोड़ने से पहले उसने आनंदी को कहा, तुम हैदराबाद वाली कंपनी ज्वाइन मत करना, हम दोनों विवाह कर लेते हैं, तुम भी कोई दिल्ली या गुड़गांव में ही जॉब देख लेना। आनंदी हैरान थी। उसने कहा, नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी के इतने अच्छे मौके को ऐसे ही थोड़े ना छोड़ दूंगी। मुझे अभी शादी करने की कोई जल्दी नहीं है, हम दोस्त हैं और दोस्त ही रहेंगे। मैंने तो अभी शादी के बारे में कुछ सोचा भी नहीं है, मुझे तो अभी कैरियर में बहुत आगे तक जाना है। गगन एक बार से टूटकर फिर बिखर गया। घर आने पर उसने देखा कि माँ की तबीयत भी अब जल्दी जल्दी खराब हो जाती थी, जब तब उनका सांस फूल जाता था। गगन भी अपने ऑफिस में व्यस्त हो गया। उसने ख्याल किया कि अब माँ के बुटीक में सिर्फ एक ही टेलर है और माँ अब इतना ज़्यादा व्यस्त भी नहीं रहती। पूछने पर माँ ने गगन को बताया, अब ज़्यादातर लोग बने बनाए कपड़े ही ले लेते हैं, इसलिए बुटीक पर अब इतने सारे लोग नहीं आते। अब ना तो इतना ज़्यादा काम है और ना ही उनसे कोई बहुत ज़्यादा काम होता है। माँ ने गगन को कहा, अब तू भी शादी कर ले तो घर में थोड़ा मेरा भी मन लगे और मैं निश्चिंत हो सकूं। कॉलेज में 2 बार दिल देने और टूटने के कारण गगन को तो अब शादी में कोई चाव ही नहीं दिख रहा था। वह तो शादी करना ही नहीं चाहता था। लेकिन जब दीदी ने माँ की बीमारी और मोहिनी के रिश्ते की बात लाई तो वह मना नहीं कर पाया। मोहिनी वास्तव में बहुत प्यारी सी लड़की थी। ग्रेजुएशन होते ही उसकी शादी हो गई। वह आगे भी पढ़ना चाहती थी और शादी के बाद भी वह अपने पढ़ने में ही व्यस्त रहती थी। माँ भी तबीयत खराब होने के बावजूद भी खुश बहुत रहती थी, परंतु अब उसकी तबीयत और भी ज़्यादा खराब होती जा रही थी।
मोहिनी को घर का काम करना अच्छे से नहीं आता था और कभी माँ ने भी उसे कोई ज़्यादा काम करने को नहीं कहा। मोहिनी के घर पर आने से अब गगन को अपना घर पूरा पूरा लगने लगा था। जैसे दीदी, माँ और वह तीनों रहते थे ना, अब भी वह तीनों ही रह रहे हैं। घर में मानो पहली सी खुशियाँ फिर लौट आई। अभी 4 महीने पहले ही जब माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और उनसे कुछ खाया पिया भी नहीं जा रहा था, तो टेस्ट कराने पर पता चला कि उनको कैंसर हो गया। उस दिन जब मम्मी बिस्तर से ही नहीं उठी तो मोहिनी ने खुद ही रसोई में सारा काम संभालना शुरू कर दिया था। दीदी के आने पर और सबका ख्याल करते करते मोहिनी कब एक प्यारी सी लड़की से एक सुघड़ गृहिणी में तब्दील हो गई, गगन हैरान होकर देखता था। वो माँ का ख्याल भी अच्छे से रख रही थी। 4 महीने बाद माँ को हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया, लेकिन डॉक्टर ने माँ को घर ले जाकर सेवा करने के लिए कह दिया था। दीदी भी अब घर पर आ गई थी। घर वैसे ही सुचारू गति से चल रहा था जैसे कि माँ के ठीक होने के समय में चलता था। यहाँ तक कि माँ का बुटीक भी बंद तो नहीं हुआ था, मोहिनी ने वह भी संभाल लिया था। और उस मनहूस रात में जब डॉक्टर ने माँ के ना रहने की खबर सुनाई तो पूरी रात मोहिनी ने ही गगन को संभाला था। उसके बाद माँ के बाद आए उस खालीपन को मोहिनी ने खुद ब खुद भर दिया। दीदी भी ऐसे ही विदा हुई मानो घर में माँ बैठी हुई हो। आज फिर उसे माँ की बहुत याद आ रही थी। कुछ भी खाने को मन नहीं कर रहा था, तो मोहिनी ने जब माँ के जैसे कहा, चलो रोटी मत खाओ, सिर्फ दाल और सब्जी ही ले लो, तो ऐसा लगा माँ इस घर में ही है और हमको आशीर्वाद दे रही है। माँ की आत्मा मोहिनी के रूप में ही घर में अपना प्यार बरसा रही थी। गगन जानता है वह आदमी है और इस तरह से रोना उसे शोभा नहीं देता, लेकिन सच में आज ऐसा लग रहा था कि मोहिनी नहीं, उसकी माँ ही सामने बैठी है और उसको शांत करवा रही है। उस दिन उसने गलत सोचा था कि उससे शादी की आवश्यकता नहीं है। वो गलत था। उसको घर में सबको मोहिनी की बहुत ज़रूरत थी। उसने कभी पिता को नहीं देखा, लेकिन इस घर को स्वर्ग बनाने के लिए वो एक अच्छा पिता भी बनेगा। कुछ ऐसा ही सोचते हुए उसने मोहिनी को कहा, हम तुम दोनों साथ ही खाना खाएंगे और देखना हमारे बच्चे के रूप में माँ ही आएगी। सही कह रहे हो तुम। अपनी प्लेट लेकर मोहिनी भी गगन के साथ आकर बैठ गई थी। आज गगन महसूस कर रहा था कि घर स्वर्ग से भी सुंदर कैसे होता है। माँ भले ही दुनिया छोड़कर चली गई हो, लेकिन अपना ही रूप उसने मोहिनी को दे दिया। अब घर में होली, दिवाली, सब त्यौहार वैसे ही मनेंगे, बस पापा की जगह गगन बैठा होगा और माँ की जगह मोहिनी, और घर में उसके रूप में एक छोटा सा बच्चा उन दोनों के बीच होगा। कुछ ऐसा ही सोचते हुए गगन मुस्कुरा दिया। वास्तव में वह घर स्वर्ग से भी सुंदर लग रहा था। धन्यवाद जी। मेरी कहानी सुनने के बाद आपके मन में कोई भी विचार आए तो कृपया कमेंट्स के द्वारा सूचित करें।